हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे कुछ नवरात्रि स्पेशल, कुछ व्रत के लिए बीटरूट डिज़र्ट, चुकंदर का हलवा। खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है और हम सबको पता है कि जो बीटरूट है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के बीटरूट और ये मैंने 2 लीटर के करीब जो दूध है उसे ड्राई कर लिया है। पैन में डाल के चलाते रहना है। जब वो एक थिक स्टेज में आ जाए तो आपने पैन को गैस स्टोव को बंद कर देना है। तो वो मैंने पहले ही करके रख लिया है ताकि टाइम बच जाए। और अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो बाज़ार से आप बना बनाया खोया भी ले सकते हैं और आप चाहें तो 1.5 कप के करीब मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी सेम ही टेस्ट आएगा। और अब हम कर रहे हैं पील अपने बीटरूट को। तो एक पतला पतला सा छिलका आपने इनका उतार देना है। छीलने से पहले भी मैंने इनको धोकर साफ़ कर लिया है और छीलने के बाद भी मैं एक बार इनको धोने वाली हूँ। तो इस तरह से हम अपने तीनों बीटरूट को पील कर लेते हैं। तो आपके बीटरूट जितने फ्रेश होंगे उतने ही क्रंची होंगे। उनको छीलना और उनको ग्रेट करना उतना ही आसान होगा। तो ये मैंने तीनों छील लिए। मैं एक बार इनको धो लेती हूँ और आप चाहें तो इस छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे सुखा लें धूप में और फिर पाउडर बनाकर इससे आप फेस पैक बना सकते हैं। और अब हम कर लेते हैं अपने बीटरूट को ग्रेट। तो जो मोटे वाली साइड है आपके ग्रेटर की, उस तरफ से हम इसको ग्रेट करेंगे। बहुत बारीक ग्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो मोटी साइड से करें, उससे काम जल्दी भी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको ग्रेट कर लेंगे। तो बीटरूट को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारे बीटरूट जो है ग्रेट हो गए हैं। इस जितना ग्रेटर पे लगा है सब उतार लेते हैं और अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रेशर कुकर में। ये देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसे रख देते हैं गैस स्टोव पे। फुल फ्लेम पे रख दीजिए और जैसे ही 1 विसल आए हम जो है गैस स्टोव को बंद कर देंगे। मतलब 1 विसल तक ही आपको पकाना है। विसल आ गई है। अब जो फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इससे जो प्रेशर है वो जब खुद ही ठंडा हो जाए तब हम इसे खोलेंगे। तो ये देखिए प्रेशर ख़त्म हो गया है, मैंने खोल लिया है। और अब हम इसको ये जो हमने खोया बना रखा है उसमें ऐड कर देंगे। तो अब पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। बीटरूट हमारा पक चुका है, खोया हमने पहले ही बना लिया था। तो एक बार फिर से रख देते हैं पैन को गैस स्टोव के ऊपर मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम बहुत तेज़ आपने नहीं रखनी है। अब बहुत तेज़ आंच पे हम बीटरूट को पकाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो सकती है। तो इसलिए फ्लेम को मीडियम रखें और अच्छे से उसको मिक्स कर लें और जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है उसको एक बार इवोपरेट हो जाने दें। जब आपको लगे कि हाँ सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है, तब हम इसमें घी मिलाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैंने लिए हैं कुछ यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी। तो अपनी चॉइस के आप कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और यहाँ मैं इसमें डालूँगी तो ये मीडियम साइज़ का चम्मच है, तो मैं ये 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं
और अगर आपको घी पसंद ही नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम को आप चाहें तो लो कर दें बिल्कुल, और तब तक पकाएंगे जब तक ये घी इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाता। और जब घी पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिला देंगे। तो काजू को मैंने हाथ से ऐसे तोड़ लिया है। काजू, किशमिश और जो है बादाम मैं मिलाने वाली हूँ। बादाम को मैंने थोड़ा चॉप कर लिया है पतली पतली स्लाइसेस में। थोड़े से अभी ऐड कर देती हूँ और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिए हैं। और पिस्ता भी अगर आप डालने वाले हैं तो फिर पिस्ता को आप पहले ब्लॉन्च कर लें। आप चाहें तो बिना ब्लॉन्च किए भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता का जो ग्रीन कलर है वो ब्लॉन्च करने से जो है इसका छिलका उतर जाएगा, तो बहुत अच्छा नज़र आता है, देखने वाले को खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ 15 या 20 सेकंड के लिए आप उसे आधा कप पानी में उबाल लें और फिर 15 से 20 सेकंड में ही फ्लेम को बंद कर दें और उसे अपने आप ही ठंडा होने दें। और जब ठंडा हो जाएगा तो आप ऐसे हल्के से मसलेंगे तो छिलका अपने आप उतर जाएगा। ये देखिए, पास से आपको दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से छिलका उतर रहा है। तो इस तरह से जो पिस्ता है मैंने सारे छील लिए हैं। साइज़ में थोड़ा छोटा है तो मैं इसे चॉप नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही साबुत ही डालने वाली हूँ। तो ये सारे जो पिस्ता हैं पील हो गए। इसे मैं गार्निशिंग के लिए ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि बीट रूट के अंदर नेचुरल ही इतनी मिठास होती है, तो अगर आप कम शुगर लेते हैं तो आपको इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार टेस्ट करके देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें शुगर ऐड करें। मेरी फैमिली में कुछ लोग बहुत कम शुगर लेते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ इसमें से निकाल देती हूँ, क्योंकि ये नेचुरली ही स्वीट होता है। तो कुछ लोग हैं जो नॉर्मल मीठा खाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी शुगर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो ये सिर्फ खाने वाली छोटी 4 चम्मच चीनी जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आँच बिल्कुल मैंने लो कर रखी है, और अब जब तक शुगर इसमें अच्छे से मिल नहीं जाती तब तक इसको हम चला लेंगे। बस इसी तरह से आपने चलाना है जब तक ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए, और फिर उसके बाद इसे हम पैन से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा जो बीट रूट डिज़र्ट है बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म खाना चाहें तो गर्मा गर्म खा सकते हैं, आप इसे ठंडा करके खाना चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर इसे सर्व करें। ये आपकी चॉइस है कि आपको इसे कैसे खाना है। और अगर आपने व्रत रखा है तो अपने मील के साथ इसको ज़रूर शामिल करें। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही डिलीशियस है, और इसे हर कोई खा सकता है। तो अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ कटे हुए बादाम और ये जो पिस्ता हमने ब्लांच किए थे उसके साथ। तो ये देखिए, देखने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है, और बनाना कितना आसान है आपने खुद ही देख ली रेसिपी। ये देखिए, है ना कितना मज़ेदार। तो इसे बनाइए और बनाकर खाकर देखिए, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इन पे भी क्लिक करके देखिए, हो सकता है रेसिपी आपको अच्छी लगे।